जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा पुस्तक यथार्थ गीता की। स्वामी अड़गड़ानंद जी ने ये पुस्तक लिखी है, गीता के भाव को समझाने का प्रयास किया है। अगर मैं बात करूं इस पुस्तक की अपने विचार से, हालांकि मैं काफ़ी समय से ध्यान में हूं और ये पुस्तक मूल रूप से योग के ही बारे में बताती है, लेकिन इस पुस्तक का एक ही ड्रॉबैक मुझे समझने में आ रहा है, वो ये कि ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है, तो जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि स्वामी अड़गड़ानंद जी के भाव बहुत उत्तम हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि महाभारत का युद्ध कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही हुआ है, जिसमें हमारे मोह, क्रोध, लोभ इत्यादि अवगुणों का युद्ध हमारे सद्गुणों से होता है और अंत में सद्गुणों की जीत होती है। अगर ये पुस्तक आम भाषा में लिखी होती, आम हिंदी में बोलचाल की भाषा में लिखी होती, तो निसंदेह इस पुस्तक जैसा कोई दूसरा पुस्तक मिलना मुश्किल होता। लेकिन कठिन भाषा में होने की वजह से बड़ी मुश्किल हो जाती है इसे समझने में, विशेषकर जब आप 1 या 2 या 3 पन्ने रोज पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर इस पुस्तक के आप 10, 12, 15 या 20 पन्ने लगातार पढ़ें तो काफ़ी हद तक समझ में आता है, किंतु छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप इसे पढ़ने का प्रयास करें तो इतना समझ में नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कि इसे 10 में से कितने अंक देने हैं, तो शायद मैं 7 ही दे पाऊँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी कठिन भाषा की वजह से। अन्यथा पुस्तक में कोई कमी नहीं। लेकिन जो नए साधक हैं या जो आम लोग हैं जो भगवद गीता पढ़ने चाहते हैं, उनके लिए मैं ये पुस्तक रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी बजाय अगर इस्कॉन वालों की पुस्तक भगवद गीता पढ़ी जाए, उसका केवल ट्रांसलेशन पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। क्योंकि मैं वो भी पढ़ रहा हूँ और उसे भी डेली पढ़ता हूँ, कभी हिंदी में पढ़ता हूँ, कभी इंग्लिश में। तो दोनों ही भाषाओं में इस्कॉन वालों की पुस्तक मुझे इससे बेहतर मालूम हुई। लेकिन ये पुस्तक अपने आप में अद्भुत है। अगर आप इसे सीरियसली बहुत ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से ये पुस्तक भी अद्भुत है। फिर भी नए साधकों के लिए, नए लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मैं ये पुस्तक रिकमेंड नहीं करूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरु।